है गाइस, तो बेस्ट फैकल्टी के बारे में बात करेंगे आज May 24 के लिए। भाई शानदार टीचर्स बताऊंगा, पढ़ना उनसे मज़ा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी होगी और इंटरेस्ट भी आएगा। दोनों चीज़ें शानदार। वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो के एंड में एक टिप बताऊंगा जिसमें तुम अगर दो टीचर के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो ना, उसके में बेस्ट आइडेंटिफाई तुम कर पाओगे। एक टिप बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा। आगे बढ़ते वीडियो में। और देखो, अगर तुम दोनों मोटिव हो सकते हैं तुम्हारे, या तो तुम पेड लेक्चर्स लेने में या फ्री, दोनों में बताऊंगा। अगर तुम पेड लेक्चर लेने के मोटिव में हो ना, एक ही टीचर बताऊंगा हर के लिए। सो उनके तुम पेड भी ले सकते हो या फिर फ्री में देख सकते हो। अगर तुम्हारा पेड लेने का मोटिव है ना, तो सबसे पहले उनकी देख लेना डेमो लेक्चर्स, या फिर यूट्यूब पे जो भी लेक्चर्स तुम्हारे डले हुए हैं ना, कोई चैप्टर के उनके देख ज़रूर लेना, ताकि तुम्हारे को थोड़ा पता लग जाए। और अगर तुम्हें वो पसंद आए ना लेक्चर, तभी वो टीचर्स के पेड लेक्चर लेना, वरना दूसरा टीचर तुम अपने हिसाब से देख लेना। जो मैं टीचर्स बताऊंगा ना भाई, बेस्ट टीचर्स रहेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन पेपर 1 की। पेपर 1 है अपना एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट्स के लिए बेस्ट टीचर नितिन गोयल सर, जो पहले पढ़ रखे होंगे या फिर तुमने कभी भी पहले पढ़ा होगा, या फिर तुम नए भी हो। भाई नितिन गोयल सर बेस्ट। उनकी तुम यूट्यूब पे मैराथन वगैरह सब है, और डिटेल्ड लेक्चर्स वीडियोस जिसमें उन्होंने खूब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रखे हैं, एएस वगैरह सब चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से तुम आराम से पढ़ सकते हो नितिन गोयल सर से। मतलब अगर तुम्हारे को कोई, तुम पेड भी ले रहे हो ना, तो वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री में इतना शानदार पढ़ा देंगे, मज़ा आ जाएगा। यहाँ तक कि वो नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो तुम चाहो तो उसकी फ़ोटो कॉपी निकाल लाओ, और जो वो पढ़ा रहे हैं वो लिखते जाओ, कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा, और एग्ज़ाम के पहले दिन में उन नोट्स को घुमा के रिवाइज भी कर लेना। पूरा अच्छे से रहेगा। एडवांस कोर्स में घंटा ही कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट मतलब बेसिकली लॉ। देखो, लॉ सब्जेक्ट पता नहीं कुछ लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन सच बताऊँ ना, अगर तुम्हें याद है ना सब चीज़ें, तो सबसे इजी सब्जेक्ट वही है। लॉ के अंदर तो मेरे को याद करना ही पड़ेगा अच्छे से, कोई चारा नहीं है। लॉ के लिए तुम ले सकते हो, बेस्ट टीचर है अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल्स, मुझे वो बेस्ट लगते हैं। बाकी तुम्हारी कोई रिकमेंडेशंस वगैरह है ना किसी भी टीचर से रिलेटेड, या फिर तुमने कभी पहले पढ़ा हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, दूसरे भी देख लेंगे। है तो वैसे खूब सारे टीचर, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे लगा अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल्स, क्योंकि उनने इतना शानदार पढ़ाया ना कि मतलब आज उनसे पढ़कर मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, ऐसा पढ़ाया था उनने। अगर तुम इधर डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हारे को लिंक दूंगा, मैंने मेन चैप्टर है ना, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, शेयर डिबेंचर्स, प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर्स की मैंने आधे आधे घंटे के अंदर पूरा शानदार रिवीजन वाली वीडियोस भी डाल रखी है, वो भी तुम चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। तो ये है तुम्हारा लॉ के लिए। लॉ के लिए बेस्ट रहेगा अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं पेपर 3 टैक्सेशन के लिए। अब चेंज हो गया ना, ग्रुप 1 में 3, ग्रुप 2 में 3, ठीक है ना। तो सबसे पहले है अपना डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के लिए भाई मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा जो पढ़ने में आया ना, वो आया था विजय सारदा सर से। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। विजय सारदा सर से जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुई थी ना, मतलब एक इंटरेस्ट जो आया था पढ़ने में, मतलब जब पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा, लेकिन मेरा ये मन हो रहा था उस टाइम कि मैं विजय सारदा सर की वीडियो चला लूँ ना, तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी। सोचो, मतलब मन नहीं है पढ़ने में भी, लेकिन फिर भी अगर उनकी वीडियो देख रहा हूँ ना, तो मन हो जाएगा, ये है। सो विजय सारदा सर मेरे को डायरेक्ट टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। लॉ और टैक्सेशन के अंदर तुम्हारे को भाई जो नोट्स है ना, वो बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, बहुत ही अच्छे से, तभी तुम्हारा होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो, डायरेक्ट टैक्स के मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह है ना, वो तो विजय सारदा सर से देख लिए थे, लेकिन जब मैंने क्वेश्चंस वगैरह देखे थे ना, वो मैंने बीबी सर से देखे थे। उनके क्वेश्चंस मतलब तुम सर्च मारोगे ना, तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत ही शानदार। उनके टेलीग्राम ग्रुप पे सब जगह क्वेश्चंस खूब, जो भी वो यूट्यूब वीडियो में डाल देना, उसके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन सब तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे उनके मिल जाएंगे। इसलिए मैंने, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट वगैरह, मैं मतलब मेरा ही बताऊँ ना, कॉन्सेप्ट तो विजय सारदम, और जो अपने क्वेश्चंस वगैरह है ना, जो भी अपन को जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करने अच्छे से, उनके लिए बीबी सर। तो ये तुम देख सकते हो यूट्यूब पे जाके आराम से। ज़्यादातर मैं जो भी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ ना, वो सारी फ्री के लिए ही है, फ्री में आराम से तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, शानदार कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। और तुम ऐसा भी कर सकते हो कि जो भी मैं टीचर्स बता रहा हूँ ना, ऐसा करो यूट्यूब से उन सबसे पढ़ लो, और जो डाउट वाउट ऑब्वियस ही बातें आएंगी, वो तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह है, उनमें डिस्कशन वगैरह होते रहते हैं फालतू के, तो उसके अंदर, मतलब फालतू के तो नहीं, मतलब उसके अंदर तुम जाके आराम से अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, और तुम्हारे कॉन्सेप्ट डाउट सब सॉल्व हो जाएंगे। सो फ्री में अगर तुम सी एंटर कर सकते हो तो हो सकता है, टीचर्स भी हैं और तुम ऐसे डाउट पूछ सकते हो, और क्लियर हो सकता है यूट्यूब से भी सी एंटर भी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक ही टीचर शानदार, विशाल भत्तर सर नाम से है, उनकी तुम यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और शानदार, मतलब मैंने उनकी वीडियो देखी थी ना मैराथन वगैरह, तो
इतने शॉर्ट में उनने इतना शानदार रिवीजन करा रखा पूरा, और बहुत ही शानदार शानदार अच्छे से पूरे मतलब चैप्टर को कवर करने वाले एक ही क्वेश्चन, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जिनमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और बहुत सारी चीज़ें तो मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले पता चली। ये भी हो सकता है। तो उनको देखना, विशाल भत्तड़ सर नाम से यूट्यूब पे तुम सर्च मारोगे आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। और भी अगर तुम्हारी कोई भी रिकमेंडेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 के बारे में। अब तीन तीन पेपर है दोनों ग्रुप में। ग्रुप 2 के बारे में बात करें, सबसे पहला पेपर जो कि पेपर 5 वो 4 है, कॉस्टिंग। देखो कॉस्टिंग के लिए मेरे को एक जो बेस्ट टीचर लगता है ना बहुत ही, वो है प्रणब पोपट सर। अगर तुम फाउंडेशन यूट्यूब से करी होगी तो तुम्हें पता होंगे, या फिर वैसे ही पता ही होगा। प्रणब पोपट सर, उनकी वीडियो देखना कॉस्टिंग की, भाई बहुत ही शानदार। उनने मैराथन भी डाली थी, और तुम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सब देख सकते हो। सबके टेलीग्राम में तुम्हारे को सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। बस ये है टेलीग्राम पे तुम ग्रुपों में बैठ के टाइम पास मत करना, टेलीग्राम से डाउनलोड करो, व्हाट्सएप में शिफ्ट कर लो उसे। व्हाट्सएप में मतलब होता है ना थोड़ा मेन क्या है, फिर टेलीग्राम पे डिस्ट्रैक्ट मत होना। ये है कि तुम ऐसे फालतू उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, ये ठीक है ना। तो कॉस्टिंग के अंदर प्रणब पोपट बेस्ट रहेगा। अगर तुम्हें पिछले अटेम्प्ट की आरटी वगैरह ये सब भी देखनी हो ना, प्रणब पोपट। अब बात करते हैं अपन ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। भाई बहुत ही शानदार, ये मैंने सेल्फी करा था, मतलब ऐसे तो बहुत सारे सेल्फी करे थे। इसमें तुम्हें क्या करना है, देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताता हूँ। दीपिका राठी है ना, उनकी वीडियो देखना, चैप्टर सर्च मारना, और तुम खुद भी एक अपने बुक खोल लेना और एक कॉपी खोल लेना। बुक में वो बुक से वो पढ़ाएंगी, और तुम अच्छे से जो भी हो ना स्टार्टिंग में पहली बार में ऐसा पढ़ना कि बाद में अपन को वापस वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए कीवर्ड्स वगैरह पूरे अंडरलाइन कर लो, कॉन्सेप्ट के ऊपर लिख लो। एक वीडियो मैं थोड़े दिन में डालूंगा, वो ज़रूर चेक करना। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि तुम बहुत ही स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हो। तो क्या करना, जो वो पढ़ाएंगी उनको लिखना, और कॉपी के अंदर उनके शॉर्ट में नोट्स लिखते जाना। वो फ्लो चार्ट वगैरह बनाएंगे ना, तो वो फ्लो चार्ट तुम उधर लिख लेना, ताकि तुम्हारे को उधर शानदार रिवीजन हो जाएगा। वो बात है कि वो थोड़े कॉन्सेप्ट छोड़ देती है बीच में, उसका क्या कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है ना ऐसे, वो बेस्ट 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 रहेंगे। हर्षद जादू सर है ना एसपीसी के, भाई उनने एक पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, और शानदार उनने ऐसे पढ़ा रखे हैं हर में, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। उधर से देख लेना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें भी। और सब चीज़ के तुम नोट्स बना लेना, लॉ और ऑडिट, इनमें है ना तुम हर चीज़ के तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, और एसएम भी, इन तीनों के तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे और उन्हें याद करना पड़ेगा, तो तुम्हारी तीनों शानदार हो जाएगी। अब बात करते हैं अपना लास्ट सब्जेक्ट, एसएम और एफएम। देखो एसएम में तुम क्या कर सकते हो, एसएम में तुम देख सकते हो नीरज अरोरा सर से या फिर एसपीसी से, वो भी बहुत शानदार है। उनके भी नोट्स तुम्हारे को सारे टेलीग्राम वगैरह पे पूरे मिल जाएंगे। वापस वही चीज़ है, तुम्हें याद करना पड़ेगा तभी आएगा, ये बात तो है। अगर तुम याद करोगे ना तभी तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तभी तुम लिख पाओगे। इसलिए ये सब्जेक्ट तुम्हारे जब तक भी वीक रहेंगे, जब तक तुम्हें याद नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एफएम के बारे में। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम के लिए बेस्ट टीचर रहेंगे। देखो नीरज अरोरा सर के चैनल पे जो पढ़ाते हैं ना, नितिन गुरु नाम है उन सर का, बेस्ट। वो भाई बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। एक तो उनकी मेरे को पता नहीं आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, उनका माइक से जो आती है, माइक उनका मतलब बहुत ही शानदार लगता है मेरे को तो वैसे। बाकी उनसे तुम देखोगे ना, उनकी मैराथन वगैरह भी है, बहुत ही शानदार तरीके से पूरा अच्छे से रिवीजन, और उनके नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स है भाई बहुत ही शानदार है। उनने नवंबर 23 के लिए हमारे अटेम्प्ट के लिए डाले थे उनने टेलीग्राम पे, तो मैंने देखे थे ना, बहुत ही शानदार नोट्स, कलरफुल ऐसे। सो नितिन गुरु बेस्ट चैनल रहेगा तुम्हारे को। उनसे तुम जितने की उनकी तुम्हारे को पेड लेनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री में तो उनने मैराथन टाइप ही डाल रखी है। सो वो है उनकी बहुत ही, बाकी तुम चेक कर लेना, बाकी बहुत ही शानदार रहेगा एफएम के लिए। तो नितिन गुरु सर, उनका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, क्वेश्चंस वगैरह बेस्ट। अब बात करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना लास्ट टिप कि दो टीचर्स के बीच में बेस्ट टीचर कैसे सेलेक्ट करना है। भाई देखो आगे तुम्हारे को मतलब कमेंट सेक्शन में तुम्हारी जो भी रिकमेंडेशंस हो ना, कोई भी टीचर से रिलेटेड सब बता देना। अब ये ज़रूर है कि तुम्हारे को बहुत सारे टीचर्स पता होंगे और बहुत ज़्यादा क्लैश होता रहेगा कि यार ये टीचर बेस्ट है, ये टीचर बेस्ट है। तो बेस्ट टीचर कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो क्या करना, दोनों टीचर्स के लिए एक एक मतलब जो भी सब्जेक्ट का है ना, जैसे लॉ के लिए तुम एक चैप्टर एक जने से पढ़ना, दूसरा चैप्टर दूसरे जने से पढ़ना, और फिर दोनों चैप्टर पढ़ लिए, नोट्स वोट बना के पूरा अच्छे से याद कर लेना। 2 चैप्टर तुम अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद तुम क्वेश्चंस करना, एक जगह से ही करना जहाँ से तुम क्वेश्चन ले रहे हो। अब तुम चैप्टर 1 के करना, चैप्टर 2 के करना। तुम्हारे को कितनी अंडरस्टैंडिंग आई सबसे पहले तो, और कितने तुम्हारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने अच्छे से तुम्हें आ रहा है, कितना अच्छे से तुमने पढ़ा है, कितना जो उनने एग्जाम्पल्स वगैरह थोड़े कनेक्ट करे, जो तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो गए क्वेश्चन करते करते, वो देखना। जिस टीचर्स का तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा अच्छे से समझ आए ना 2 टीचर्स का, और
फिर उस टीचर को सेलेक्ट करना। और ध्यान रखना, जैसे तुम एक टीचर को सेलेक्ट कर लो ना भाई, फिर उस पर परमानेंट हो जाना। क्या है, तुम वापस अगर उधर जाओगे ना तो फिर वापस वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। एक टीचर कंफर्म कर लेना, यही है। तो बाकी यही है सारे जो मैंने यूट्यूब चैनल बताए, बहुत ही ज़्यादा शानदार चैनल है। और हाँ, अगर तुम्हारे को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब तो तुमने कर ही रखा होगा। बाकी तो यही था इस वीडियो में।